Today we will study about clathrate or cage compound. See, what are these clathrate or cage compound? These are the compounds where host molecule during crystallization form cavities in the form of cage. As the cavities are in the form of cage, so they are called clathrate or cage compounds. And in these cavities, the guest molecules can fit into them. क्लेथरेट या पंजर यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें होस्ट अणु क्रिस्टलन पर पिंजरे के समान आकृति की गुहिकाएं बनाता है। उन गुहिकाओं में गेस्ट अणु फिट हो सकते हैं। क्लेथरेट बनाने के लिए जो होस्ट अणु होंगे उनमें क्विनॉल या हाइड्रोक्विनोन, जल तथा एल्कली मेटल हैलाइड जैसे सोडियम क्लोराइड होते हैं। The important host for clathrates are quinol or hydroquinone, water or alkali metal halides like sodium chloride. See, this is the figure shown for clathrate, where the green ball shown here is the guest molecule which fits into the cage-like cavity of the host crystal lattice. यह एक क्लेथरेट का चित्र दिखाया गया है जिसमें पिंजरे के समान आकृति की गुहिका में हरे रंग का गेस्ट अणु फिट हो गया है। क्विनॉल क्लेथरेट्स 3 molecules of hydroquinone held by hydrogen bonding form a cage containing cavities of 4 angstrom diameter. हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल जो होस्ट अणु के रूप में क्लेथरेट बनाता है उसमें 3 अणु हाइड्रोक्विनोन के हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़कर पिंजरे के समान आकृति की गुहिका बनाते हैं जिसका व्यास 4 एंगस्ट्रॉम है। गेस्ट मॉलिक्यूल्स आर फिल्ड इन सम ऑफ द कैविटीज़। उनकी कुछ गुहिकाओं में गेस्ट अणु फिट हो जाते हैं। सारी कैविटीज़ भरी हुई हों ये आवश्यक नहीं, कुछ कैविटीज़ के अंदर गेस्ट अणु फिट हो जाएगा। टिपिकल गेस्ट्स आर मिथेनॉल, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मिथाइल साइनाइड एंड नोबल गैसेस सच एज आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। क्विनॉल क्लेथरेट में जो गेस्ट अणु मुख्यतः होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथिल साइनाइड और उत्कृष्ट गैसें जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन हैं। इसमें आप देख रहे हैं हीलियम और नियॉन क्विनॉल के क्लेथरेट में फिट नहीं होते। उनका आकार छोटा होने के कारण वो उसमें से निकल जाते हैं, अतः हम हीलियम और नियॉन को अन्य नोबल गैसों से पृथक कर सकते हैं। साइज ऑफ हीलियम एंड नियॉन इज स्मॉल, सो दे एस्केप आउट फ्रॉम द क्विनॉल क्लेथरेट लेटिस एंड आर नॉट फॉर्मिंग क्लेथरेट्स विथ क्विनॉल। Molecular formula of quinol clethrate is NC6H4OH whole twice Z, where Z is guest molecule. क्विनॉल क्लेथरेट का अणुसूत्र C6H4OH whole twice Z है जहाँ Z गेस्ट अणु है। यहाँ हम देखते हैं कि 3:1 के रेशियो में क्विनॉल और गेस्ट अणु होते हैं। Preparation of quinol clethrate. Aqueous solution of hydroquinone is crystallized under a pressure of 10 to 40 atmosphere of argon, krypton और xenon. आर्गन, क्रिप्टॉन या जेनॉन का 10 से 40 वायुमंडल दाब पर जलीय हाइड्रोक्विनोल के विलयन को क्रिस्टलीकृत करने पर क्विनॉल क्लेथरेट बनेगा। Gas gets entrapped in the cavities of crystal, forming composition 3-quinol:1 gas atom. जब इस प्रेशर पे हम गैस को रखेंगे और हाइड्रोक्विनोन के एक्वा सोल्यूशन को क्रिस्टलाइज करेंगे
तब गैस के अणु पिंजरे के समान आकृति की गुहिकाओं में फिट हो जाएंगे, और जहाँ गैस और क्विनॉल का जो कंपोजिशन है उसमें 3 क्विनॉल इस टू 1 गैस अणु या गैस परमाणु, उस तरह का कंपोजिशन रहता है जहाँ 3 क्विनॉल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से केज लाइक कैविटी बनेगी और उसमें एक गैस एटम फिट हो जाएगा। हीलियम और नियॉन इसमें क्लेथरेट नहीं बनाते क्योंकि उनका आकार छोटा होता है। हीलियम एंड नियॉन आर टू स्मॉल टू फॉर्म क्लेथरेट, दे एस्केप आउट फ्रॉम द लेटेस्ट, दैट्स वाई दे आर नॉट फॉर्मिंग क्विनॉल क्लेथरेट। We can separate helium and neon from the rest of the noble gases. अतः हम हीलियम और नियॉन को अन्य उत्कृष्ट गैसों से इस प्रकार के क्लेथरेट बनाकर पृथक कर सकते हैं। On heating or dissolving in water, the hydrogen bonds break. Breaking the lattice, the entrapped gas escapes. जब हम क्विनॉल क्लेथरेट को गर्म करते हैं या जल में विलयित करते हैं तो क्विनॉल के मध्य हाइड्रोजन बंध टूटने लगेंगे, उससे जालक क्रिस्टल जालक टूट जाएगा और उसमें जो फिट हुई हुई गैस के अणु हैं वो मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से गर्म करने पे या जल में घोलने पर क्विनॉल क्लेथरेट स्थायी नहीं होते और यह टूट जाते हैं, जिससे उसमें फिट हुई हुई गैस बाहर आ जाती है। वाटर क्लेथरेट्स। 6 molecules of water form cage. जल के अणुओं से भी क्लेथरेट पंजर यौगिक बनते हैं, जहाँ जल के 6 अणु हाइड्रोजन बंधों के द्वारा पिंजरे के समान आकृति की गुहिका बनाएंगे, जिनमें गेस्ट अणु के फिट हो जाने से पंजर यौगिक बनेगा। गेस्ट मॉलिक्यूल्स लाइक क्लोरीन, प्रोपेन, मिथाइल आयोडाइड कैन फिक्स इनटू इट। जल के क्लेथरेट में गेस्ट अणु जैसे क्लोरीन, प्रोपेन, मैथिल आयोडाइड फिट हो सकते हैं। क्लेथरेट इज स्टेबल एट लो टेम्परेचर बट डीकम्पोज एट रूम टेम्परेचर। जल का क्लेथरेट निम्न ताप पर तो स्थायी है, परंतु कमरे के ताप पर यह विघटित हो जाता है। यूजेस ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड्स। समावेशन यौगिकों के उपयोग। यूरिया कॉम्प्लेक्सेस आर यूज्ड टू सेपरेट स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। इन दिस वे इट कैन अपग्रेड द मोटर फ्यूल। यूरिया संकुल के द्वारा हम सीधी श्रृंखला तथा शाखित श्रृंखला के हाइड्रोकार्बनों को पृथक कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा हम मोटर फ्यूल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। वी कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मोटर फ्यूल। हाउ वी कैन इम्प्रूव? वी नो दैट in the motor fuel, if there is branched, cyclic or aromatic hydrocarbons in it, then the quality of fuel increases and the octane rating increases. We say the efficiency of fuel increases. यदि मोटर फ्यूल में शाखित हाइड्रोकार्बन, वलय वाले हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं तो उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है और उसकी ऑक्टेन रेटिंग भी बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना है? सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनों को मोटर फ्यूल में से हटाना है। हमने जो भी हाइड्रोकार्बन बने उनमें अगर यूरिया डाल के क्रिस्टलाइजेशन किया तो यूरिया क्या करेगा? यूरिया चैनल या कैनाल कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसमें सीधी श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन समावेशित हो जाते हैं। तो उसको हटा देंगे तो नॉर्मल चेन के कंपाउंड हट जाएंगे और जो बचेगा वो खाली साइक्लिक, ब्रांच्ड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बचेंगे, जिससे कि फ्यूल की गुणवत्ता बढ़ जाएगी और उसकी ऑक्टेन रेटिंग बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। When we crystallize urea in the fuel containing normal chain as well as branched, cyclic and aromatic hydrocarbons in it, then what happens? The urea while crystallization forms inclusion compound with normal chain compounds with normal hydrocarbons. So these normal hydrocarbons will be removed with the crystallized urea. Then we are left with only branched, cyclic
and aromatic hydrocarbon in the fuel, and these components increase the efficiency of the fuel and the octane number increases. In this way, the quality of the fuel is improved. So there is an use of inclusion compound of urea, which is removing the straight chain hydrocarbons and improving the quality of fuel. Second is cis trans isomers can be separated by urea complexes. यूरिया संकुल के द्वारा सिस और ट्रांस समावयवों को पृथक किया जा सकता है. स्टोरिंग substances in the form of inclusion compounds such as auto oxidation of oleic acid can be prevented. समावेशन यौगिकों के द्वारा हम कुछ कंपाउंड जैसे ओलिक अम्ल है उसे उसका भंडारण करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर उसे खुला छोड़ते हैं तो वो अब स्वतः ही ऑक्सीकृत हो जाती है. लेकिन यदि समावेशन यौगिक बनाकर ओलिक अम्ल को रखा जाए तो उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा. इस तरह से हम कुछ अम्लों को, कुछ चीज़ों को जिनका स्वतः ऑक्सीकरण हो जाता है, उन्हें समावेशन यौगिक बनाकर रख सकते हैं. Transport of compounds such as bile acid, salts form inclusion compounds with fatty acids. It is then carried through the intestinal wall. कुछ कंपाउंड्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी इंक्लूजन कंपाउंड का काफ़ी योगदान है. जैसे बाइल एसिड जो है फैटी एसिड्स के साथ इंक्लूजन कंपाउंड बनाएगा, तब हम उसे इंटेस्टाइन की वॉल में से पास करा सकते हैं. तो इस तरह से बाइल एसिड और फैटी एसिड्स का इंक्लूजन कंपाउंड हमारे लिए ट्रांसपोर्ट के लिए काम का है. यूजेस ऑफ क्लेथरेट्स. क्लेथरेट का उपयोग. हीलियम एंड नियॉन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर नोबल गैसेस सच एज आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन इन अ मिक्सचर एज दे डू नॉट फॉर्म क्लेथरेट. हम उत्कृष्ट गैसों में से हीलियम और नियॉन को अन्य उत्कृष्ट गैसों से पृथक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा क्विनॉल का क्लेथरेट केवल आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन के साथ बनता है. हीलियम और नियॉन क्लेथरेट में नहीं आ पाते. तो इस तरह से हीलियम और नियॉन अलग हो जाएंगे और हम उन्हें अन्य उत्कृष्ट गैसों से सेपरेट कर पाएंगे. क्लेथरेट्स आर कन्वीनियंट वे टू स्टोर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ क्रिप्टॉन एंड जेनॉन प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर. न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रेडियो आइसोटोप्स बनते हैं क्रिप्टॉन और जेनॉन, उनको स्टोर करने की एक बहुत बड़ी समस्या है. उन्हें कैसे स्टोर करें, कहाँ स्टोर करें. तो उन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम, जैसे क्रिप्टॉन और जेनॉन की जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, उनको क्लेथरेट बनाकर आसानी से स्टोर करके रखा जा सकता है. इस तरह से क्लेथरेट के ये दोनों उपयोग महत्वपूर्ण हैं, जहाँ छोटे नोबल गैसेस हीलियम नियॉन को सेपरेट करने में काम आएगा और वहीं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्रिप्टॉन और नियॉन को स्टोर करने के काम आता है.